हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपको अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप ए ई आई ओ यू इन दोस्तों पांचों स्वरों का अगर आप नियम जान लेते हैं कि कब ए को क्या पढ़ेंगे, कब ई को क्या पढ़ेंगे, कब आई को क्या पढ़ेंगे, तो दोस्तों आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीख जाएंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ए का नियम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले ए का नियम जानते हैं। तो दोस्तों ए का पहला नियम है कि जब दो व्यंजन के बीच में ए आए, दोस्तों दो व्यंजन व्यंजन तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, ए ई आई ओ यू, इन दोस्तों पांचों को छुड़ाकर जो बचा है वह व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, इन पांचों को छुड़ाकर जो बचा है वह व्यंजन है। अगर दोस्तों उनके बीच में अगर ए आता है तो दोस्तों उसका उच्चारण क्या होगा? ए होगा। जैसे में देखिए दोस्तों यहाँ पर फैन, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले व्यंजन है, फिर ए है, फिर उसके बाद व्यंजन है। यानी दोस्तों दो व्यंजन के बीच में ए आया है तो इसका उच्चारण क्या हमने किया है? ए किया है। तो इसको दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? फैन। नीचे वाले को दोस्तों हम कैन पढ़ेंगे। डैम, कैट, रैट। यानी दोस्तों अगर दो व्यंजन के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण स्थान होगा ए होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात जान गए। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा नियम जानते हैं। तो दोस्तों दूसरा नियम है कि ए के बाद व्यंजन आए, फिर दोस्तों उसके बाद क्या आए? ई आए, तब दोस्तों ए का उच्चारण स्थान होगा ए होगा। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों ए आए और ए के बाद एक व्यंजन आए और व्यंजन के बाद क्या आए? ई आए, तो उसका उच्चारण हम क्या करेंगे? ए करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे में देखिए दोस्तों यहाँ पर टेक, मेक, टेन। दोस्तों यहाँ पर ए आया है और ए के बाद दोस्तों एक व्यंजन आया है के, फिर उसके बाद दोस्तों ई आया है, इसलिए दोस्तों हमने ए का उच्चारण क्या किया है? ए किया है। और दोस्तों ई का उच्चारण हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ई यहाँ पर साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम टेक पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब अगला ए का नियम जानते हैं। दोस्तों ए का अगला नियम है, जब ए के बाद दोस्तों यस टी या यस के आए। ठीक है दोस्तों, ए के बाद यस के या यस टी आए, तब दोस्तों हमें ए का उच्चारण स्थान क्या करना है? आ करना है। ठीक है दोस्तों, अगर ए के बाद तुरंत बाद यस टी आए या यस के आए, दोनों में से दोस्तों कोई भी शब्द आए तो ए का हमें क्या करना है? उच्चारण आ करना है। जैसे में देखिए दोस्तों कास्ट, देखिए दोस्तों यहाँ पर ए आया है और ए के बाद तुरंत यस टी आया है, इसलिए हमने ए का उच्चारण क्या किया है? आ किया है, तो इसलिए हमने इसको पढ़ा है कास्ट। दूसरा है दोस्तों फास्ट, तीसरा है दोस्तों आस्क, चौथा है दोस्तों टास्क, मास्क। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला नियम ए का जानते हैं हम। दोस्तों ए आई का नियम है कि जब दोस्तों ए आई के बाद यन या यल आए तो, यानी दोस्तों ए आई के बाद यन या यल आए तो ए आई का उच्चारण हमें ए करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे में देखिए दोस्तों यहाँ पर सेल, दोस्तों ए आई है और उसके बाद यल आया है, इसलिए हमने दोस्तों यहाँ पर ए आई का उच्चारण हमने क्या किया है? सेल किया है। अगला है टेल, बेल। ठीक है दोस्तों, जब ए आई आए और उसके बाद यन या यल आए तो हमें उसका उच्चारण ए करना है। अगला है दोस्तों नियम, ए के बाद दोस्तों ए के बाद अगर आर आए तब ए का दोस्तों हमें उच्चारण क्या करना है? ए का आ करना है। ठीक है दोस्तों, जब ए के बाद अगर आर आए तब हमें ए का उच्चारण क्या करना है? आ करना है। जैसे में देखिए दोस्तों शार्क, यहाँ पर दोस्तों ए के तुरंत बाद आर आया है, इसलिए दोस्तों हमने ए का उच्चारण क्या किया है? आ किया है। अगला है दोस्तों डार्क, ए के बाद तुरंत दोस्तों आ रहा है, इसलिए हमने ए का उच्चारण क्या किया है? आ किया है। अगला है मार्क, अगला है फिर दोस्तों फार्म, फिर हार्म। ठीक है दोस्तों, अगर ए के बाद आ रहा है तो हमें ए का उच्चारण क्या करना है? आ करना है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हम ए का नियम जानते हैं। तो अगला है दोस्तों ए के बाद, ए के बाद अगर वाई आए तो हमें दोस्तों ए का उच्चारण दोस्तों हमें ए करना है।
ए के बाद अगर दोस्तों वाई आए तो ए का उच्चारण होगा ए। ठीक है दोस्तों, जैसे में देखिए दोस्तों डे, रे, वे, प्ले, क्ले, से। यहाँ पर दोस्तों ए के तुरंत बाद वाई आ रहा है चूँकि, इसलिए दोस्तों हमने ए का उच्चारण ए किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम अगला नियम जानते हैं। तो दोस्तों ए का अगला नियम है, जब ए यू आए तब ए यू का उच्चारण दोस्तों हमें क्या करना है, आ करना है। किसी भी शब्द में दोस्तों ए यू आए तो ए यू का उच्चारण होगा हमें आ होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे में देखिए दोस्तों काट, यहाँ पर दोस्तों सी के बाद ए यू आया है, इसलिए दोस्तों हमने ए यू का उच्चारण क्या किया है, आ किया है। अगला है दोस्तों डाटर, फिर दोस्तों अगला है नाटी। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हम ए का नियम जानते हैं। तो दोस्तों अगला है ए का नियम कि जब दोस्तों ए के बाद आ रही आए तब ए को हमें ए य पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ए य पढ़ना है अगर दोस्तों ए के बाद आ रही आए तब। जैसे में देखिए दोस्तों शेयर, दोस्तों यहाँ पर ए के बाद तुरंत आ रही आया है, इसलिए दोस्तों हमने ए को क्या पढ़ा है, ए। तो दोस्तों स पे ए की मात्रा लग गया है तो हो गया है से, और य को हमने लगा दिया है से य, और दोस्तों आ र है, आगे आ रहे इसलिए उसका उच्चारण होता है र, तो हमने पढ़ा है शेयर। ठीक है दोस्तों, अगला है डेयर, अगला है दोस्तों केयर, फिर अगला है रेयर। इस प्रकार दोस्तों अगर ए के बाद आ रही आए तब हमें ए का उच्चारण ए य करना है। ठीक है दोस्तों, अब अगला नियम हम जानते हैं। अगला नियम है दोस्तों ए आई के बाद अगर आ रहा है तब, ए आई के बाद अगर आ रहा है तो हमें ए आई का उच्चारण क्या करना है, ए य करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे में देखिए एयर, यहाँ पर ए आई आया है, फिर उसके बाद तुरंत दोस्तों आर आया है, इसलिए हमने ए आई का उच्चारण ए य किया है, और आर का मतलब होता है र, तो हमने इसलिए इसको पढ़ा है एयर। ठीक है दोस्तों, अब अगला है दोस्तों चेयर, और अगला है पेयर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ए का नियम समाप्त हुआ। तो दोस्तों इतने अगर आप नियम को याद कर लेते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। अब दोस्तों ई का नियम भी जानते हैं, क्योंकि बिना ई के नियम से हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला ई का नियम आता है, अब ई के नियम को हम जानते हैं। तो दोस्तों ई का पहला नियम है कि ई के बाद अगर आ रहा है तब, ई के बाद अगर आ रहा है तो ई का उच्चारण दोस्तों हमें अ करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे में देखिए वर्ब, यहाँ पर दोस्तों ई के बाद तुरंत आ रहा है, इसलिए दोस्तों ई का उच्चारण हमने अ किया है। ठीक है, अगला है दोस्तों पर्ल, हर्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब अगला ई का नियम जानते हैं। तो अगला नियम है दोस्तों 2 या 3 कॉन्सनेंट, कॉन्सनेंट का मतलब दोस्तों व्यंजन के बीच में ई आए तब ई का दोस्तों हमें उच्चारण ए करना है। जैसे में देखिए दोस्तों नेट, यहाँ पर दोस्तों 2 व्यंजन है और इसके बीच में हमें ई आया है, तो इसलिए दोस्तों ई का उच्चारण हमें ए करना है, तो इसलिए हमने इसको पढ़ा है नेट, लेट, सेट। ठीक है दोस्तों, गेट और बेल्ट। दोस्तों यहाँ पर 2 एक व्यंजन है, फिर दोस्तों इसके बाद ई आया है, फिर दोस्तों 2 व्यंजन है, तो इसका भी उच्चारण हमें क्या करना है, ए करना है। ठीक है दोस्तों, अब अगला नियम जानते हैं दोस्तों ई का। तो अगला नियम है दोस्तों ई का कि जब दोस्तों किसी भी शब्द में ई आई आए तो उसको हमें बड़ी ई पढ़ना है। जैसे में देख लीजिए दोस्तों रिसीव, यहाँ पर दोस्तों सी के बगल में ई आई आया है, इसलिए दोस्तों हमने इस ई आई का हमने उच्चारण क्या किया है, बड़ी ई किया है, इसलिए दोस्तों इसको हमने रिसीव पढ़ा है। अगला है दोस्तों परसीव, फिर अगला है दोस्तों कंसीव। चलिए दोस्तों अब अगला नियम जानते हैं। अगला नियम दोस्तों हम जानते हैं, जब दोस्तों किसी भी शब्द में ई और ए आए तो उसका दोस्तों उच्चारण होगा हमें बड़े ई करना है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी शब्द में ई और ए आए तो उसका उच्चारण हमें क्या करना है, ई करना है। जैसे में देखिए दोस्तों यहाँ पर टी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद है मीट, फिर उसके बाद है दोस्तों वीक, फिर दोस्तों उसके बाद है सील। यहाँ पर दोस्तों ई और ए आया है, इसलिए दोस्तों इन सभी का उच्चारण हमने क्या किया है, बड़ी ई के रूप में किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला नियम जानते हैं। अगला नियम है दोस्तों ई ए या डबल ई के बाद अगर आ रहा है
तब दोस्तों ई ए या डबल ई का उच्चारण होगा ई अ। जैसे में देखिए दोस्तों नियर, फिर अगला है दोस्तों डियर, फिर दोस्तों अगला है डबल ई आया है तो उसका भी हमें उच्चारण क्या करना है, डियर, ई और अ के रूप में करना है। चलिए दोस्तों अगला नियम जानते हैं। दोस्तों अगला नियम है, जब ई और डब्लू आए तो हमें उसका उच्चारण क्या करना है, यू करना है। जैसे में देखिए दोस्तों न्यू, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों सीयू, फिर उसके बाद दोस्तों ड्यू। तो दोस्तों अगर ई और डब्लू आए किसी भी शब्द में तो उसका उच्चारण हमें क्या करना है, यू करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब अगला नियम जानते हैं। तो दोस्तों जब लास्ट में ई आए तो उसका उच्चारण दोस्तों हमें साइलेंट यानी दोस्तों नहीं करना है। कुछ भी अगर दोस्तों लास्ट में ई आए तो उसका उच्चारण हमें नहीं करना है। जैसे में देखिए दोस्तों टेक, दोस्तों यहाँ पर लास्ट में ई आया है इसलिए दोस्तों ई का उच्चारण दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ है। अगला है दोस्तों मेक, दोस्तों मेक भी यहाँ पर लास्ट में ई आया है इसलिए दोस्तों इसका भी उच्चारण नहीं हुआ है। अगला है दोस्तों हेक, यहाँ पर भी दोस्तों लास्ट में ई आया है इसलिए दोस्तों इसका भी उच्चारण नहीं हुआ है। तो दोस्तों जब भी लास्ट में ई आए तो इनका उच्चारण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों जो 3 नियम बचा है उसको दोस्तों हम अगली वीडियो में ले आएंगे।